हेलो एवरीवन, दिस इज नीलूफी नेहा खान एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल शिक्षालय। तो आज हम बात करेंगे यूपी में आपकी समग्र शिक्षा अभियान की तरफ से ईसीसी की वैकेंसी आपकी निकली है। ठीक है, 10,000 लगभग जो आपकी वैकेंसीज हैं, जिसमें कि कई चीजें आपको देखने को मिली और कई डाउट्स भी इसके बाद आपके देखने को मिले। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहला डाउट जो देखने को मिला कि वो एक तो ये वैकेंसी आपकी जो समग्र शिक्षा अभियान की तरफ से आ रही है, ये गेस्ट टीचर की है या परमानेंट वैकेंसी है। दूसरा डाउट देखने को मिला कि ये नोटिफिकेशन रियल है या फेक है। ठीक है, तीसरा डाउट देखने को मिला कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा। और कुछ चीजें तो कुछ बच्चे इस तरीके से भी पूछ रहे हैं कि बीएड वाले इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, या डीएलएड वाले कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। कंप्लीट डिटेल के बारे में बात करेंगे और कोशिश करेंगे इससे रिलेटेड जितने भी आपके डाउट्स होंगे वो सारी चीजें एक ही वीडियो में क्लियर कर दी जाए। ठीक है, सबसे पहले मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं, ये जो वैकेंसी का ये जो एक नोटिफिकेशन है, ये पहली बात तो ये आपका वैकेंसी का नोटिफिकेशन नहीं है, ये आपकी गाइडलाइंस जारी की गई है। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। अब गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपकी जो एलिजिबिलिटी, पहली बात तो ये पोस्ट कौन सा है, ईसीसी एजुकेटर। ठीक है, यानी कि आपका जो नर्सरी में जो टीचर बनते हैं उनके लिए ये वैकेंसी रहेगी। नंबर ऑफ पोस्ट की अगर बात करें तो ये आपकी 10,684 वैकेंसीज आपकी निकलेंगी, जो कि आपकी यूपी में ही निकलेंगी। ठीक है, 75 जनपद में आपके ये लोकेशन रहेगी वैकेंसीज की। ठीक है, जैसे कि आपको पता है नोटिफिकेशन में ये चीज क्लियरली मेंशन है कि ये पहले गेस्ट टीचर की रिक्रूटमेंट निकलेंगी, बाद में इसे जो है वो कंटिन्यू किया जाएगा। अभी एक तरीके से टेस्टिंग टाइप में समझ लीजिए। ठीक है, ये सब समझ आ गया। बात करें एज की और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, अगर आपने होम साइंस से ग्रेजुएशन की है, ठीक है, या फिर आपके पास होम साइंस ग्रेजुएशन में था, तो आप एलिजिबल हो जाओगे 50% के साथ। अगर आप एससी, एसटी, ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो उन्हें रिलैक्सेशन दिया गया है, जिसमें कि आप लोगों को 45% अपना ग्रेजुएशन में है तो आप एलिजिबल हो जाओगे। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पता चल गया और 40 ईयर्स तक आप एलिजिबल हो जाओगे। ठीक है, बाकी एज रिलैक्सेशन आपको कैटेगरी वाइज मिल जाएगा। ये तो हो गई आपकी वैकेंसी की डिटेल। ठीक है, अब बात करें, कुछ डाउट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट देखने को मिले, जैसे कि ये नोटिफिकेशन आपको वेबसाइट पे, इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है, जब आप देखोगे तो education.upgov.in, ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। ऑफिशियल वेबसाइट पे जैसे ही आप जाओगे तो आपको ये नोटिफिकेशन नहीं देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये जो नोटिफिकेशन है, या कह लीजिए ये जो नोटिस है, ये आपका जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को भेजा गया है। ठीक है, मतलब गाइडलाइंस जारी की गई हैं। अब आपको ये नोटिस बहुत जल्द देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर सारी चीजें मैंने आप लोगों को बता दी, तो इसलिए ये नोटिफिकेशन आपको नहीं मिल रहा। गाइड है ये फेक है या नहीं है, बाकी मैंने बहुत क्रॉस चेक करने की कोशिश करी, मुझे इस तरीके से फेक नहीं लगी। लेकिन इस ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मैं टेलीग्राम पे भी शेयर कर दूंगी, अपने लेवल पे भी आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज भी क्लियर हो गई। बात करें सैलरी की, तो सैलरी बहुत ही नाम मात्र सैलरी दी जा रही है, जिसमें कि आपकी 10,313 रुपए आपको दी जाएगी अगर आप सिलेक्ट होते हैं तो। नंबर ऑफ पोस्ट काफी सारी हैं। अगर बहुत ज्यादा किसी को लगता है कि इस सिचुएशन में, इस टाइम पे ये सैलरी भी, मतलब जिस तरीके की बेरोजगारी इंडिया में हो रही है, उस हिसाब से तो मैं यही कहूंगी कि अगर आप चाहते हो यहाँ काम करना तो कर सकते हो। बाकी ये सारी चीजें, जैसे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने आपको बता दिया। ठीक है, दूसरी चीज मैंने आपको बता दी कि अगर आपने एनटीटी किया है तो भी आप एलिजिबल हो जाओगे। ठीक है, एनटीटी किया है या फिर आप होम साइंस से ग्रेजुएट हो, तो दोनों एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा। ठीक है, सैलरी बता दी, कंप्लीट इंफॉर्मेशन बता दी, ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आपका टेलीग्राम पे शेयर कर दिया। बाकी कोई दिक्कत परेशानी होती है इस वैकेंसी से रिलेटेड, जब भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपका रिलीज किया जाएगा तो हमारे चैनल के माध्यम से और टेलीग्राम के माध्यम से आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। जल्दी आपको ये नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। बाकी कोई दिक्कत परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। होप सो सारी चीजें आप लोगों को समझ आई होंगी।
अब अगर कोई दिक्कत परेशानी होती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। हाँ, एक चीज और क्लियर कर दूं, इसमें कोई भी टेट या सीटेट नहीं मांगा गया, ठीक है। और बीएड वाले भी एलिजिबल नहीं है और ना ही डीएलएड वाले एलिजिबल है। एलिजिबल कौन है? जिन्होंने एनटीटी किया है या फिर होम साइंस से ग्रेजुएट है, ये दोनों कंडीशन है, ठीक है। सारी चीजें मैंने आप लोगों की क्लियर कर दी। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।